और झाड़ू लगाने के बाद हमें अपने दहलीज पर जल का स्वास्तिक का पूजन, हमें थोड़ा सा हल्दी रोली। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे अपना मुख्य दरवाज़ा हमें किस समय खोलना चाहिए। दहलीज पर पीरियड में जल का छिड़काव करें या ना करें। अपना मुख्य दरवाज़ा जब हम किराए के घर में रहते हैं तो किसे माने, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। अपना घर का मुख्य दरवाज़ा जो मेन गेट होता है वो हमेशा उजाला होने से पहले यानी सूर्योदय होने से पहले ही खोल देना चाहिए। और सुबह में मतलब जब हम अपना दरवाज़ा खोलते हैं तो इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, क्योंकि सुबह में ही जो लक्ष्मी होती हैं वो गरुड़ वाहिनी होती हैं, विष्णु भगवान के साथ वो भ्रमण करती हैं। और जब हम सुबह में अपना मुख्य दरवाज़ा खोलते हैं तो इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और वो लक्ष्मी हमारे घर में अस्थायी रूप से रहती हैं। इसीलिए आप सुबह जल्दी उठें और सबसे पहले अपना घर का मेन गेट ही खोलें। और मतलब गर्मी के मौसम में 5 बजे तक तो उजाला हो ही जाता है, तो उजाला होने से पहले ही हमें अपना पूरा गेट ये ना कि हमें खोल के छोड़ देना है, अपना जो ये ताला है कम से कम वो हटा ही देना चाहिए। और मुख्य दरवाज़ा की साफ सफाई भी हमें सूर्योदय होने से पहले ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुख्य दरवाज़ा जिसे हम दहलीज कहते हैं इसका विशेष महत्व होता है। घर में गृह प्रवेश होता है तो सबसे पहले हम मुख्य दरवाज़ा का ही पूजन करते हैं और फिर अपने घर में प्रवेश करते हैं। और मुख्य दरवाज़ा से होकर ही घर में नकारात्मक सकारात्मक शक्ति का प्रवेश होता है। इसीलिए हमेशा मुख्य दरवाज़ा हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। वह हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और उठने के बाद सबसे पहले हमें बिछावन पर बैठ के ही भगवान से आशीर्वाद ले लेना है। और उसके बाद हमें अपना मतलब फ्रेश वगैरह होके मुख्य दरवाज़ा ही खोलना चाहिए, जिसके बाद हमें घर में झाड़ू लगानी चाहिए। और जब भी घर में झाड़ू लगाएं तो सबसे पहले हमें किचन से ही शुरुआत करनी चाहिए। किचन से शुरुआत करते हुए हमें बाहर की तरफ आना चाहिए, ये ना कि हम झाड़ू लगाते हुए अंदर की तरफ चले जाएं, तो इससे भी हमारे घर में दरिद्रता आती है। आपको झाड़ू लगाते हुए बाहर की तरफ आना चाहिए। आपके घर में अगर हाउस हेल्पर भी आती हैं, लेकिन सुबह की पहली जो झाड़ू होती है वो गृह लक्ष्मी के हाथ से ही लगना चाहिए, ये ना कि हम इंतज़ार करेंगे कि वो आएगी तो झाड़ू लगाएगी। पहला झाड़ू सुबह का जो होता है वो हमेशा गृह लक्ष्मी के हाथों से ही लगना वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहले हमें किचन की सफाई करनी है। किचन की सफाई करते हुए बाहर की तरफ आना है और जो भी कूड़ा वगैरह होता है वो बाहर फेंक दें। झाड़ू लगाने के बाद हमें अपने दहलीज पर जल का छिड़काव करना चाहिए। आपको अगर धोने लायक है तो आप धो भी सकती हैं, नहीं तो इस तरीके से जल का छींटा भी दे सकती हैं। और मान लीजिए आपका मतलब फर्श है, पानी गिराने का जगह नहीं है, तो आप एक कपड़ा भिंगा के भी पोंछ सकती हैं। तो आप सुबह में मतलब उठ के जल का छिड़काव पहले कर ले, उसके बाद भी झाड़ू लगा सकती हैं, नहीं तो झाड़ू भी आप पहले लगा ले। अगर आप जल्दी उठ गई हैं तो पहले झाड़ू लगा ले, घर की सफाई कर ले, उसके बाद हमें अपना मुख्य दरवाज़ा पर जल का छिड़काव करना चाहिए। और बृहस्पतिवार के दिन थोड़ा सा जल में हल्दी मिला के अपना मुख्य दरवाज़ा पर ज़रूर छिड़काव करना चाहिए। पूरे घर में भी आप छिड़काव करें और अपना जो मुख्य दरवाज़ा है वहाँ पर भी छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि जो मुख्य दरवाज़ा होता है वहाँ पर पितरों का भी वास होता है। तो अगर हम जल का छिड़काव करते हैं तो इससे हमारे पितरों को भी तृप्ति मिलती है। और हमें हमेशा मतलब जल का छिड़काव आप ज़रूर करें। और कभी भी मुख्य दरवाज़ा पर बैठ के हमें ना बातें करनी चाहिए और ना ही खाना खाना चाहिए। मतलब
कुछ भी काम हमें मुख्य दरवाजे पर दहलीज पर बैठ के नहीं करना चाहिए। और बहुत से लोगों का प्रश्न था कि मुख्य दहलीज हम किसे माने, किराए के घर में रहते हैं तो मेन गेट तो उनका मतलब अलग ही होता है, तो अपना दहलीज किसे माने। आप जिस रूम में रहती हैं वो आपका मेन गेट होता है, तो आप वहीं पर दहलीज पूजन भी करें और जल का छिड़काव भी आपको वहीं करना चाहिए। और आप लोग का प्रश्न था पीरियड के टाइम में हमें मुख्य दरवाज़ा पर जल का छिड़काव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप जल का छिड़काव सुबह में कर सकती हैं, सिर्फ बृहस्पतिवार के दिन जब आप हल्दी मिला के जल का छिड़काव करती हैं तो वो ना करें, लेकिन प्रतिदिन जैसे सुबह में जल का आप छिड़काव करती हैं तो आप कर सकती हैं। पीरियड में भी हमें जल का छिड़काव करना चाहिए। स्नान कर ले, स्नान करने के बाद जो मेन गेट है वहाँ तो मेरा अभी सड़क है तो वहाँ मतलब स्वास्तिक बना के दिखाने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपका जहाँ मेन गेट है वहाँ पर पहले अच्छे से साफ़ कर लीजिए और स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक गणेश जी की लेख प्रतिमा होती है और जब हमारे दरवाजे पर स्वास्तिक बना रहता है तो इससे हमारे घर में कोई भी कष्ट, बीमारी, परेशानी वो आ ही नहीं सकती। इसीलिए प्रतिदिन अगर संभव हो सके तो हमें अपने दरवाजे पर स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए और हमें अपने दरवाजे स्वास्तिक ज़रूर बना के रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक गणेश जी की लेख प्रतिमा होती है। और आप स्वास्तिक चावल के आटे से भी बना सकते हैं, हल्दी से बना सकते हैं, रोली से भी बना सकते हैं। तो सुबह में स्नान करने के बाद हमें दहलीज पूजन ज़रूर करना चाहिए। जिनके दरवाजे पर स्वास्तिक बना रहता है उनके घर में कोई भी बीमारी, कलेश, अशांति मतलब आ ही नहीं सकती है। जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो मतलब अलग ही चली जाती है। इसीलिए हमें अपने दरवाजे पर स्वास्तिक प्रतिदिन बना के ही रखना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। स्वास्तिक का पूजन हमें थोड़ा सा हल्दी, रोली और अक्षत से पूजन हमें ऐसे ही करना है और एक फूल हम इस तरीके से यहाँ पर चढ़ा देंगे। तो इसी तरीके से हमें प्रतिदिन स्वास्तिक बना के पूजन ज़रूर करना चाहिए। दोनों तरफ स्वास्तिक बनाने के बाद बीच में हमें थोड़ा सा आप चावल का भी आसन दे सकते हैं, फूल का भी आसन दे सकते हैं और एक दीपक हमें ज़रूर जलाना चाहिए। और ये काम हमें सुबह के टाइम में ज़रूर करना चाहिए। इसीलिए आप मतलब सुबह में जल्दी उठे और घर की साफ़ सफाई कर ले, अपना जो मेन गेट है वहाँ पर जल का छिड़काव कर दे और स्वास्तिक ज़रूर बना ले। हम दीपक का भी पूजन कर देंगे। तो इस तरीके से रोली से, हल्दी से और थोड़ा सा अक्षत से हम दीपक का पूजन कर देंगे। तो हो सके तो प्रतिदिन हमें अपने दरवाजे पर स्वास्तिक बनाना चाहिए और एक जल का लोटा हमें अपनी किचन में रख देना चाहिए। वो हम रख देते हैं, उसी का छिड़काव हमें सुबह में बाहर में करना चाहिए। और एक लोटा जल जब हम पूजा करते हैं अपने पूजा रूम में तो एक लोटा जल भर के अपने पूजा रूम में हमें ज़रूर रखना चाहिए। और इस जल का प्रयोग आप मतलब पूरे घर में भी इसका छिड़काव कर सकती हैं और खाने में भी आप इसका चाय बना के इस जल का पी सकती हैं, आटा भी गूँथ सकती हैं। ये जल मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, बहुत लाभदायक होता है। तो इस जल को मतलब हमें फेंकना नहीं है, आप इसका उपयोग कर ले। आप घर में भी छिड़काव करें, आप खाने में भी मतलब उपयोग कर सकती हैं और आप पी भी सकती हैं। इससे बहुत सारी परेशानियां, बीमारियां भी खत्म होती है। और आप लोग सोचिएगा कि जब ये जल मतलब खुला रहेगा तो हम इसको पिएंगे कैसे। इस जल को पूजा करते समय हमें खुला रखना है। जिस समय हम पूजा करेंगे उस समय मतलब ये खुला रहेगा, लेकिन पूजा करने के बाद जब आप यहाँ से हट रहे हैं तो इस जल को ढक देना चाहिए और इस जल का उपयोग हमें कल होके करना है। जिस समय हम पूजन करेंगे उस समय भर के रख देना है और इस जल का लोटा हमें कल होकर हटाना है और इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। तो दो जगह हमें जल ज़रूर रखना चाहिए। एक जल हम किचन में रात में भर के रख देंगे तो उस जल का प्रयोग हमें मुख्य दरवाजे पर छिड़कने के लिए करना चाहिए और एक जल का लोटा जब हम पूजन करते हैं उस समय हमें
अपने पूजा रूम में भगवान के पास ज़रूर रखना चाहिए। हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए और मुख्य दरवाज़ा आप उजाला होने से पहले ज़रूर खोलें, यानी 5 बजे तक हमारा दरवाज़ा गर्मी के टाइम में खुल जाना चाहिए और ठंडी रहे तो आप 6 बजे तक खोल सकते हैं। और जल का छिड़काव आप प्रतिदिन करें। वह में जल का छिड़काव आप अपने मुख्य दरवाजे पर ज़रूर करें और दहलीज पूजन भी प्रतिदिन अगर संभव हो सके तो ज़रूर करना चाहिए। और बृहस्पतिवार के दिन जल में हल्दी मिला के हमें अपने पूरे घर में भी छिड़कना है और मुख्य दरवाजे पर भी हमें ज़रूर छिड़कना चाहिए। और 1 लोटा जल हमें अपने पूजा रूम में ज़रूर रखना चाहिए। जिस समय आप पूजा करते हैं उस समय 1 लोटा जल भर के आप ज़रूर रखें। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।